नमस्कार। कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ा था 12th क्लास के मैथमेटिक्स के सब सिलेबस के बारे में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स वाला, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आव्यूह। क्या कहेंगे इसको? आव्यूह। आव्यूह क्या होता है कि इसमें संख्याओं या राशियों को एक व्यवस्थित क्रम में दर्शाया जाता है, जिसे हम मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स जैसे ये संख्या जैसे ऐसे लिखते हैं अपन 1 2 3 4 5। ये तो कहलाता है अपने पास क्षैतिज रूप, और एक कहलाता है जैसे A B C D, इस तरह से इसे कहते हैं हम स्तंभ रूप। ठीक, क्षैतिज और स्तंभ, लेकिन दोनों को एक साथ दर्शाना यही आव्यूह कहलाता है। आव्यूह की परिभाषा होगी अपने पास। आव्यूह परिभाषा लिखता हूं मैं। आव्यूह यानी मैट्रिक्स संख्या और राशियों का, इसमें क्या करेंगे वह आयताक्रम क्रम विन्यास, जिसमें संख्याओं या राशियों को क्रमबद्ध, संख्याओं या राशियों का क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप आव्यूह कहलाता है। पहले तो क्षैतिज रूप और दूसरा है स्तंभ रूप, लेकिन दोनों का आयताक्रम रूप में। जैसे इसको देखें हम, जैसे A B C D E और F किस रूप में नजर आ रही है? आयत के रूप में नजर आ रही है। इसे कहेंगे हम मैट्रिक्स। ये कहलाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सबसे पहला काम, मैट्रिक्स का भी कोई नाम होना चाहिए। इसके लिए मैट्रिक्स को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है, व्यक्त करते हैं। क्या करेंगे? मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। नंबर 2, मैट्रिक्स के अवयवों को कोष्टक, और वो कोष्टकों में या तो ये लेंगे या फिर ये लेंगे या फिर इस तरह से के अंदर लिखते हैं। ये वो मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो मैट्रिक्स की परिभाषा होगी वो आयताक्रम विन्यास, जिसमें संख्या और राशियों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप आव्यूह कहलाता है। जैसे A बराबर ABCDEF, ये मैट्रिक्स है। ये एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, इनको एक आयत के रूप में लिखना, यही मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स के अवयवों को कोष्टक, बड़ा कोष्टक या फिर इस टाइप से या फिर इस टाइप से इस कोष्टक के अंदर लिखेंगे। मैट्रिक्स में नंबर 3 लिखेंगे। तीसरा नंबर मैट्रिक्स
के अवयव वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? छोटे अक्षरों से। जैसे इक्वल टू I J K P Q R, इस तरह से। नाम को तो, मैट्रिक्स को तो बड़े अक्षर से दर्शाएंगे, लेकिन अवयवों को छोटे अक्षरों से। ओके, आगे देखते हैं मैट्रिक्स के अवयव। मैट्रिक्स के अवयव, दूसरा पॉइंट है मैट्रिक्स के अवयव। अब अवयवों को देखो। मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स ए के अवयवों को ए आई जे से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? ए आई जे से। मतलब ए आई जे, मतलब आई क्या है? ए आई जे का अर्थ है कि अवयव आई वी पंक्ति वो जेवे स्तंभ में स्थित है। जेवे स्तंभ में स्थित है। जैसे इसको देखें अपन, ये कोई मैट्रिक्स लिखा मैंने, 1 5 7 3 -2 4। अब आपसे कहा जाएगा पांचवा अवयव कौन सा, पांचवा अवयव कहां स्थित है? तो पांचवा अवयव देखो इसमें, इसको तो कहेंगे हम पहली पंक्ति, फर्स्ट रो, फर्स्ट या प्रथम पंक्ति, ये सेकंड पंक्ति। इसको कहते हैं अपन प्रथम स्तंभ, स्तंभ। ये दूसरा स्तंभ, और इसको कहेंगे हम तीसरा स्तंभ। अब 5 के लिए कहा जाए तो 5 कहां स्थित है? 5 में देखो पंक्ति कौन सी, पहले पंक्ति कौन सी आ रही है? पहली पंक्ति, ये 5 और पहली पंक्ति में कौन से स्तंभ है? दूसरे में। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 अवयव, 5 मैट्रिक्स ए की प्रथम पंक्ति व दूसरे स्तंभ में स्थित है, में स्थित है, ये कर सकते हैं। यानी 5 को कैसे दर्शाएंगे? 5 मैट्रिक्स ए की प्रथम पंक्ति व दूसरे स्तंभ में स्थित है। इसी प्रकार 7 हो गए तो प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ का प्रथम अवयव है। ओके, ये तो हुआ मैट्रिक्स। अर्थात अब मानक रूप देखें मैट्रिक्स का, अवयव का मानक रूप। अब मैट्रिक्स का अवयव जैसे ए आई जे, यहां पर m इंटू एम तो कहलाएगी पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तो किसको कौन व्यक्त करेगा? m, और स्तंभों की संख्या को व्यक्त करेगा संख्या n, m और n। मतलब अगर इस अवयव को मानक रूप में देखें तो मानक रूप में होगा A11, A12, A13, आगे A1 n, A21, 22, 23, 2n, A31, A32, A33,
Na3N। और देखें तो ये हो जाएगा AM1, ये होगा AM2 और ये कहलाएगा AM3 AMN। अब इसमें पंक्तियां कितनी है? MN, इसका ये गलत है, M इंटू N का आव्यूह, ठीक है। इसे कहेंगे हम M इंटू N। आगे देखो, ये दो मैट्रिक्स के अवयव, जहां पर A11, A12, A13 ये मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। जैसे A22, A23 ये सब क्या है? मैट्रिक्स के अवयव। इसके बाद हम देखते हैं मैट्रिक्स का क्रम। तीसरा अगला टॉपिक आता है मैट्रिक्स का क्रम। मैट्रिक्स का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी से हम आव्यूह का पता लगता है कि मैट्रिक्स कौन सी लिख रहे हैं। मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या व स्तंभों की संख्या का गुणनफल या गुणन मैट्रिक्स का क्रम कहलाता है। क्रम कहलाता है, क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स का क्रम। जैसे आपसे कहा गया एक मैट्रिक्स दे दी -2 3 4 1 0 5। अब यू कहा जाएगा इसमें इसका क्रम क्या है मैट्रिक्स का। अब इसका क्रम आराम से देख सकते हैं अपन क्या है। तो पहले तो पंक्तियों की संख्या देखो, पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे फिर स्तंभों की संख्या। तो पहले पंक्तियों की संख्या देखते हैं। फर्स्ट रो 1 और 2, दो तो पंक्तियां। स्तंभ कितने हैं? 1 2 और 3, यानी कितने? 2 तो पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो इस आव्यूह का क्रम हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 3। क्या क्रम आएगा इसका? 2 गुणा 3। या जैसे मान लो ये कोई आव्यूह लिखता हूं मैं, ये 5, इसका क्रम बताओ। इसमें क्या? पंक्ति भी एक ही और स्तंभ भी एक ही, तो इसका क्रम होगा 8 इंटू 1। इसका क्रम क्या कहलाएगा? 1 इंटू 1। ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं एकल आव्यूह। एकल आव्यूह यानी जिसके अंदर एक ही हुए हो वो कहलाता है एकल आव्यूह। इस तरह से हम क्रम लिख सकते हैं। इसके बाद नोट, यदि आव्यूह के कुल अवयवों की संख्या दी गई हो तो उन अवयव से बनने वाली सभी संभव आयु का क्रम उस संख्या के संभव गुणनखंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आयु में कुल 8 अवयव हो तो सभी संभव आयु के सभी संभव
की सभी संभव कोटियां क्रम लिखिए। अब इसके क्रम देखो, गुणनखंड 8 के गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड करें तो जैसे 8 देखते हैं अपना 8 अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से डिवाइडेड 4 बार, फिर 2 से फिर 2 बार और 2 से 1 बार, तो एक हो जाएगा जैसे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, पहले तो 8 का ले लो, 8 इंटू 8, 8 इंटू 1, 1 इंटू 8, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, और तो नहीं भाई, किस को गुणा करोगे जब 8 आएगा, या तो 8 को 1 से गुणा करो, 8 को 1 को 8 से, या 8 को 1 से, 4 को 2 से, 2 को 4 से, और ऐसी कोई संख्या नहीं जो गुणा करने पर 8 देते। इसलिए इन कोटि इस जब 8 अवयव तो उनका क्रम क्या कहलाएंगे, 8 1 1 8, 4 2 और 2 4, ये अवयव बना सकते हैं, इतने अवयव सब। इस तरह से हम अवयव के रूप को या कोटि ज्ञात कर सकते हैं, अवयव देख सकते हैं, क्रम कौन सा है ये ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी अवयव लिखो और उसकी कोटि लिखो तो पहले पंक्तियों की संख्या फिर बाद में स्तंभों की संख्या को लिखना। इस तरह से हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं या क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स 5 7 8 प्रकार की होती है, वो सब अब कल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।